ट्विंकल माता जी, आप मंगलाचरण कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति विषय सत्र में। तो अब हम मॉड्यूल 4 के नेक्स्ट पड़ाव पर आ गए हैं। और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता से श्लोका नंबर 6.34, विच इज भगवत गीता का ये चैप्टर नंबर 6 है। और 34वां श्लोक इससे है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें अर्जुन जो है अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं ना। इससे पहले क्या हुआ है थोड़ी सी वो मैं बताना चाहूंगा। पिछले श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि योग की जो भी विधियां भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, इम्प्रैक्टिकल सी फील होती हैं। कि भाई ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन की हालत ऐसी है। मन बड़ा ही हठीला होता है, चंचल होता है, रुकता नहीं है कहीं पर भी एक बार में। है ना? खुद से सोचिए कि एक बार हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम सोच लें कि बर्फ में हम कहीं पहुंच गए हैं, तो ये मन जो है हमें वहां पर पहुंचा देगा। और कितना टाइम लगा? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। है ना? एक चुटकी बजाते ही हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं ना। लेह लद्दाख की घाटियों का हम सोचने लगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। स्विट्जरलैंड का सोचने लग जाए कि ऐसा ऐसा है, वहां पर पहुंच जाएंगे। बुर्ज खलीफा के बारे में सोचने लग जाए, वो इमेज आ जाएगी हमारे मन में। है ना? अगर हम समुद्र के बारे में सोचने लगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे हम। तो जैसा हम सोच लेते हैं, जैसा हमारे मन में विचार आते हैं, वैसा ही वो हमें पिक्चराइज करके दिखाने लग जाता है, वहीं पहुंच जाता है मन। इतना चंचल है। तो फिर योग की जो विधियां बताई जा रही है वो नहीं कर पा रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं कि ये जो योग है आपका, आपने जो विधि बताई है भगवान से योग करने की, ध्यान इत्यादि लगाने की, बड़ी बड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है, मिस्टिकल है। क्या करें इसके बारे में? फिर इस श्लोक में अर्जुन फिर से पूछते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन जो है वो बड़ा ही चंचल है, एक जगह पर टिकता नहीं है, अस्थिर है, उच्च श्रृंखल है, हठीला है ना? बड़ा ही हट करता है। उच्च श्रृंखल मतलब इधर से उधर कभी भी कहते हैं ना, बिन पैंदे का लोटा, कभी भी किधर भी वो पलटी खा जाता है ना। ऐसा मन है, हठीला है, बड़ा जिद्दी है कि वो जो चीज करनी है वो करनी ही है। और अत्यंत बलवान भी है, बहुत पावरफुल है। इसके मन के अंदर जो विचार आते हैं वो इधर से उधर हम नहीं कर पाते हैं। बहुत बलवान है ये। और इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने बाणों की मदद से इस वायु को भी वश में कर लूंगा मैं। हवा का वेग बदल दूंगा, इधर से उधर चला दूंगा वायु को भी। बट इस मन को कैसे बचाऊं? मन को कैसे वश में करूं?
तो देखिए भगवान का नाम यहाँ पर कृष्ण कहकर संबोधित किया है अर्जुन ने। कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे भगवत गीता में आप चाहे मधुसूदन कह करके वो अर्जुन उनको एड्रेस करें, यहाँ पर कृष्ण कह करके कह रहे हैं, तो उसका एक मीनिंग होता है। मधुसूदन मतलब कि आपने मधु नामक राक्षस का वध किया था, है ना। तो अर्जुन ये कहना चाहते होते हैं कि मेरे अंदर जो भी ऐसे बुरे विचार हैं, जो भी अनर्थ हैं, आप उनका भी दमन कीजिए, उनको भी मारिए। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब होता है जो सबको आकर्षित कर लेता है। पर मन कहाँ है? मन तो कहीं और चल पड़ा है। तो अब अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा जो मन इधर उधर भाग रहा है, हे कृष्ण इसको भी आकर्षित कीजिए अपनी तरफ। ये मीनिंग यहाँ पर अर्जुन जो है कहना चाह रहे हैं ना। हो क्या रहा है कि ये बड़ा ही हठीला है, बलवान है, चंचल है, इधर उधर भागता ही रहता है कि मैं वायु को तो वश में कर लूंगा, बट अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मन को आकर्षित कर लीजिए हे कृष्ण। ऐसा अर्जुन कहना चाह रहे हैं ना। और अगले श्लोक में भगवान कृष्ण इसका सॉल्यूशन भी देते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। इसी श्लोक के अंत में भी आता है वो, कैसे हम मन को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वापस से मॉड्यूल पर आते हैं और एक बार इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य से हम रीड कर सकते हैं। इशिका माता जी, आप फिर से एक बार प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बिल्कुल भी ऐसा मत फील कीजिए कि रीड नहीं हो पाएगा, बस आप अपना बेस्ट ट्राई दीजिए और बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दीजिए। तात्पर्य। चंद प्रभु जी, मैं श्लोक से स्टार्ट करूं या फिर नीचे नहीं से? नहीं माता जी, जो तात्पर्य लिखा है ना, श्लोक है उसके नीचे मीनिंग है, मीनिंग के बाद वाला जो पैराग्राफ है ना, तात्पर्य है, वहां से माता जी ने वहीं से लगा दिया है तात्पर्य, मन इतना बलवान, यहाँ से। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी जहाँ बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, जगपी जगपी उसे बुद्धि के अधीन जाता है। इस जब हर इस वर्ज वर्ज बहर जगत में जहाँ मनुष्य के अनेक विरोधी त तत्वे से घर्ष करना संघर्ष करना होता है। उसके लिए मन के बस में करना कर पाना अत्यंत कठिन है। कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु देने के प्रति मानसिक मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कहीं भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। क्या क्योंकि ऐसा कर पाना
अ, अ, बे, अ, 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 बे, अ, भ- बेगवन भगवान बेगवन बाजू के बस में करने से भी कठिन है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हरे बताया जा रहा है कि मन जो है बहुत ही बलवान है और दुराग्रही है। आग्रह कोई भी स्वीकार नहीं करता है। जो हम रिक्वेस्ट करते हैं मन से, उसको स्वीकार नहीं करता है। जहां मन को जाना होता है वहीं भागता ही रहता है ये। और होता क्या है, ये कई बार बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। आगे जो श्लोक आएगा कठोपनिषद का, जो 1.3.3 से लेके 4 तक है, उसमें बताया गया है कि मन जो है हमारी लगाम होती है, और हमारी इंद्रियां जो हैं वो घोड़े होते हैं, और बुद्धि से मन कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले है घोड़े जो कि इंद्रियां हैं, उनके ऊपर क्या है, मन है ना। मन जो है वो लगाम है उन घोड़ों की, और फिर मन को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो बुद्धि होती है ना। तो ऑर्डर ये है, सबसे ऊपर बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रियां हैं। पर होता क्या है, ये मन जो है कई बार बुद्धि की भी नहीं सुनता। ये प्रॉब्लम आती है ना। तो होता क्या है कि हमें बहुत सारे विरोधी तत्वों का हमें संघर्ष करना पड़ता है ना, मन को। और मन को वश में कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए ना। बहुत सारी टेम्पटिंग चीजें एक्चुअली हमारे पास आती हैं। विरोधी तत्व मतलब जो हमें आकर्षित कर रही होंगी हमें माया की तरफ, ना कि इंद्रिय तृप्ति की तरफ चले जाइए, पड़े रहिए, बस सोते रहिए। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, बड़ा ही ह्यूमिड सा है, एसी में पड़े रहिए बस, और बड़ी अच्छी नींद आ रही है ना। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो बड़ा ही विरोधी हो जाता है वो, है ना। पूरा दिन सोना दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हमें और भी काम करने हैं, भगवान का ध्यान करना है हमें। इतने सारे और डेली कार्यकलाप होते हैं हमारे, वो भी करने हैं। और फिर मन को संभालना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है ना। क्या करेंगे बाहर जाकर, ये सामान लाना है, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना था, बट सामान तो कैसे लेके आए, इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी है, बारिश आ रही है बहुत तेज, और बारिश रुकने के बाद इतनी तेज धूप पड़ी कि बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है, निकलना ही तो हो पा रहा है। तो फिर करें क्या। अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बताया गया है कि संसारी पुरुष कैसे कर पाएगा। पर अर्जुन देखिए, अर्जुन कौन है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, मन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप खुद से सोचिए कि एक बार स्वर्ग की अप्सरा जो है उनके पास आ गई थी, और उन्होंने उनको माता का दर्जा दे दिया था। तो इतना मन कंट्रोल में है उनका कि इंद्रिय तृप्ति है या जो भी है, उनके पास इतनी टेम्पटेशन आ रही है, वो आकर्षित वहां पर नहीं हुए। मन इतना कंट्रोल्ड है कि उनको माता का दर्जा दे दिया। और फिर अ, भगवान कृष्ण के परम मित्र है वो, भगवान कृष्ण उनके सारथी बने हुए हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। वहाँ महाभारत युद्ध के हीरो हैं वो, लीड है ना, वहाँ लीड कर रहे हैं सब। कौरवों की सेना को पूरा पिछाड़ने में उनके उनकी मेन भूमिका है। फिर भी क्या कह रहे हैं, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जी। जब इतने उनकी सिद्धियां हैं, नर नारायण का रूप बताया जाता है कि अर्जुन जो है नर का ही रूप है। नर नारायण वो जोड़ी है। नारायण मतलब भगवान कृष्ण, और नर अर्जुन, दोनों साथ में रहते हैं, मित्र हैं दोनों। फिर भी कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप खुद से सोचिए कि मैं जो हूँ, ये जीव, सिंपल सा जीव, इस मन को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा जब अर्जुन को ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है। क्या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अर्जुन को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि मन को कंट्रोल कैसे करना है, बट अर्जुन हमारे बिहाफ पर ये क्वेश्चन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो मन है बहुत ही चंचल है, फटाफट से कैसे इधर से उधर भाग जाता है। फिर हम क्या करें मन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम देखें कि ये हमारे बेनिफिट की ही चीज है कि जो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है कि मन को कैसे हम स्थिर कर पाएंगे फिर। तो यहाँ फिर से कठोपनिषद से एक श्लोका बताया गया है। आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च। तो यहाँ पर देखिए, शरीरम रथमेव च, शरीर जो है रथ के समान है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषांतेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियम नो युक्तम भोक्तेत्याह
भोग पे त्याहुर मनीषी। ये सब उसको रीड करते हैं। नमस्ता माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है, इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा भी कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। किंतु ऐसे अभ्यास करना कर पाना अर्जुन जैसे सांसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए, श्लोका का ट्रांसलेशन सबसे पहले बताया गया है। इस शरीर को क्या बताया गया है कि व्यक्ति जो है इस शरीर के रूपी रथ पर आरूढ़ है, कि हम शरीर का रथ जो है वो चला रहे हैं। और इसके सारथी कौन है? बुद्धि, है ना। बुद्धि इसकी सारथी है। और फिर मन जो है उसकी लगाम है, जो घोड़ों पर लगाम बांधी जाती है। और इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख भोगता है ना। जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। और क्या करें फिर, कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि हमने ये बात की है कि मन जो है कई बार बुद्धि को भी ओवर पावर कर देता है ना। जो लगाम है वो अ, बुद्धि को ही हर लेती है कई बार। तो फिर क्या करें? यहाँ पर फिर से वो बात हो रही है कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आजकल के जो आधुनिक मनुष्य हैं उनकी तो क्या ही चर्चा की जाए। वो तो बिल्कुल भी अ, इंद्रियों का निग्रह करना या इंद्रियों को वश में करना, इसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? इनके भोग ऐश्वर्य इतने दिखाई देते हैं, इतना इतना माया के प्रभाव में रहते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे ना। अर्जुन बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, तो भगवान के अंतरंग पार्षद ही कह सकते हैं हम अर्जुन को। और फिर हम तो तटस्थ जीव हैं, है ना, जो एकदम अलग अलग रहते हैं, भगवान से द्वेष ईर्ष्या द्वेष करके यहाँ पर आए हैं हम। तो एक फ्री विल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि हम करना क्या चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य देख करके कि भगवान की जय बोल रहे हैं सब लोग, हमने उनसे द्वेष कर लिया। और फिर यहाँ पर हमें भेज दिया भगवान ने कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ठीक है जी, जाओ। तो भगवान ने हमें यहाँ पर जन्म दे दिया। तो इस प्रबल मन का फिर क्या करें? बहुत ही कठिन है। कई बार होता है कि अच्छी से अच्छी दवाई ले लो फिर भी रोग जो है वो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो फिर क्या करें? ये मन जो है वो भी इसी तरीके का है, कि कोई भी दवाई दे लीजिए ये जल्दी से ठीक ही नहीं होता। मानता ही नहीं है, इधर उधर भागता ही रहता है ना। तो खुद से सोचिए कि कई बार हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और फोन की एक बार मैसेज बज जाए, और वो मैसेज बजते ही हम प्रधानमंत्री से कम इंपॉर्टेंस नहीं होती हमारी, कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और मेरा मैसेज आ गया, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ उसको। या प्रधानमंत्री का ही स्वयं मैसेज मेरे पास आ गया है, मैं कैसे मिस करूँ उसे? तो हम फटाफट से फोन की तरफ चले जाते हैं, हमारा ध्यान इतनी जल्दी बढ़ जाता है। तो मन को वश में रखने का सरलतम उपाय इस श्लोक के अंत में भी बता दिया गया है। तो शिल प्रभुपाद की यही ब्यूटी है एक्चुअली। वो क्या करते हैं, भक्ति योग की चर्चा हर एक श्लोक में कर देते हैं। इस श्लोक में कोई भी सॉल्यूशन की बात नहीं हुई है। बस अर्जुन ये अपनी प्रॉब्लम व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ जी, मेरा मन जो है कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। वायु को कंट्रोल कर लूंगा बट ये नहीं हो पा रहा है मन। तो सॉल्यूशन शिल प्रभुपाद पहले ही दे रहे हैं यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु ने दैन्यता के साथ मोक्ष के महामंत्र के बारे में बताया है। दैन्यता, मैं कह रहा था जैसे कि दैन्यता के बारे में है, विनम्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया, खुद को नीचा मानना है ना। और ऐसा मान करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए।
हरे कृष्णा माता जी, एक बार वो भागवतम का जो स्क्रीनशॉट है जिसमें ये श्लोका है, स मन कृष्ण पदारविंदे जी, तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे अपने मन को लगाया जाए भगवान की सेवा में। देखिए, मन जो है हमारी लगाम है किन पर? इंद्रियों रूपी घोड़ों के ऊपर। तो इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ इस श्लोक में है। दैवै मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्गन दिशु श्रुतिम चकारात अत्युत तत्कथोदये। तो करना क्या है? ये मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है। सैवै मन कृष्ण पदारविंदयो। पदारविंदयो मतलब भगवान के चरणों में लगाइए। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि बोल दो, अगर आप बोलो, है ना, ये भी इंद्रिय है हमारी। इसको किस में लगाओ? वैकुंठ गुणा अनुवर्णने, वर्णन करना है हमें किसका? वैकुंठ वासी जो है, ये जो भगवान कृष्ण है, इनके गुणगान को हमें प्रायोरिटी देनी है, बोलना है इनके बारे में। करो मतलब हाथ, करो हरेर मंदिर मार्जन दिशु। कुछ दिन पहले ही हमने क्या मनाया है? गुंडीचा मंदिर मार्जन, है ना। तो रथ यात्रा से पहले वाले दिन हमने मंदिर का मार्जन वाला जो फेस्टिवल है वो मनाया है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, करो हरेर मंदिर मार्जन दिशु। श्रुतिम, श्रुतिम मतलब सुनना क्या है? अच्युत सत कथोदय। अच्युत मतलब जो भगवान कृष्ण है, जिनका कभी फॉल डाउन नहीं होता है, उनकी कथा के बारे में हमें सुनना है। तो ये देखिए, इंद्रियों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। बोलना क्या है? भगवान कृष्ण का गुणगान करना है। हाथ से क्या करना है? मंदिर की सफाई कर लीजिए, है ना। तो भगवान की सेवा में किसी तरीके से भी लगाइए, चाहे वो डीटी हमारे घर में अर्चा विग्रह है उनकी सेवा में लगाइए, उनकी सफाई करने में लगाइए। सुनना क्या है? भगवान कृष्ण की कथाओं के बारे में सुनना है। क्या? फिर आगे बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर का क्या करना चाहिए? भगवान के भक्त जो हैं उनका स्पर्श से हमें, इस शरीर का भी हमें जो है उद्धार कर लेना चाहिए। घ्राण, यहाँ पर सूंघने के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारी घ्राण इंद्रियां होती हैं, इसका क्या करें? जो भगवान के चरणों में तुलसी, फूल, पत्र इत्यादि जो भी ऑफर किए गए हैं उनको सूंघने में लगाइए। तो ये जो घ्राण इंद्रियां है हमारी, वो भी वश में आ गई, भगवान कृष्ण की सेवा में लग गई। कि अगर किसी भी चीज को कंट्रोल में लाना है, वश में लाना है, तो भगवान कृष्ण के समर्पित कर दीजिए, शरणागत हो जाइए भगवान कृष्ण के। तो वो ही मेथड्स यहाँ पर इस श्लोक, इन 3 श्लोकों में बताए गए हैं एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम से है ये, कैंटो 9, चैप्टर 4, 18 से लेके 20, ये 3 श्लोक हैं यहाँ पर बताए गए। तो उसके बाद तीसरे श्लोक में, 20वें श्लोक में क्या बोला गया है? पादौ हरेर क्षेत्र पदानु सर्पणे। पादौ मतलब हमारे पैर। फिर क्या करें? हरे क्षेत्र, जो भगवान कृष्ण के क्षेत्र है ना, उनका भ्रमण करने के लिए इनको लगाएं, परिक्रमा में लगाएं इनको। तो ऐसे करेंगे। शिरो मतलब सिर, ऋषिकेश पदाभिवंदने, है ना। तो करना क्या है? हमारे सिर को ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण के अभिवंदन के लिए हमें लगाना है, वंदना करने के लिए लगाना है, दैट मीन्स उन्हें प्रणाम करना है ना। तो इस तरीके से हम सारी इंद्रियों को भगवान में लगा सकते हैं। और अगर इंद्रियां कंट्रोल में आ गई तो उनके ऊपर जो लगाम है वो भी कंट्रोल में अपने आप आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाइए, और जो इंद्रियां हैं उनको इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए, मन जो है कभी भी सोचना छोड़ेगा नहीं, तो हम इसको रीडायरेक्ट ही कर सकते हैं, चैनलाइज ही कर सकते हैं। केवल कुछ सोच रहा है तो क्या सोचवाएं, किस बारे में कहें? कि भगवान का टाइम है ये तो। जैसे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें होती है जब हम माला कर रहे होते हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि जो सुबह सुबह का समय मुझे मिला है, ये भगवान का और मेरा पर्सनल टाइम है। मैं भगवान से बात करना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, केवल और केवल ये मुझे अभी करना है। तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए कि थोड़ी देर में मन को भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में लगाता हूँ, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान कर लेता हूँ। इस तरीके से हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। और इंद्रियां, ये देखिए, ये सारी चीजें जो है हमें इस्कॉन टेम्पल के अंदर मिलती हैं, है ना। सिर सिर झुकाते हैं हम, जैसे ही मंदिर एंटर करते हैं सबसे पहले वैष्णव को प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अपने सिर को भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। आगे चल करके कोई अगर वैष्णव हमें मिल जाता है तो उनके आलिंगन हम करते हैं, है ना, उन्हें ग्रीट करते हैं, हरे कृष्णा। तो
वो हमने अपना शरीर भी लगा दिया है। हम जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपनी नेत्रों को भी भगवान के सुंदर दर्शन में लगा सकते हैं। और फिर आगे से हम जब बढ़ते हैं तो तुलसी पत्र हमें दिया जाता है, फूल दिए जाते हैं। तो हम इस जिह्वा से वो तुलसी पत्र वाले प्रसाद जो हमें वहां पर पंचामृत मिलता है, वो हम ले सकते हैं। तो इस जिह्वा को भी कंट्रोल मिलेगा उससे। सारी चीजें हम इस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस्कॉन इज फुल पैकेज ऑफ एवरीथिंग। शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि नेवर लीव इस्कॉन, कभी भी आप इस्कॉन को मत छोड़िए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा ही ये कह करके गए हैं, नेवर लीव इस्कॉन। और खुद बताते हैं कि मैंने इस्कॉन के बाहर एक कदम भी नहीं रखा है। तो अगर हम यही चीज करें तो सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ इस श्लोक में जितनी भी चीजें बताई गई थी, तो पूर्णतया कृष्ण में हम मन को तभी लगा पाएंगे जब ये सारी चीजें हम फॉलो करने लगेंगे। इसी के साथ हम आज की यहीं पर विराम देते हैं, समय हो रहा है। अब कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा, जो भी त्रुटियां मैंने की है। तो आपके शुभ चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय।